दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़े ऐसे 5 रोचक लघु कथाओं की जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो शुरू करते हैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी से। दोस्तों, हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। पर क्या हम जानते हैं हनुमान जी अपने पिछले जन्म में कौन थे? त्रेता युग में हनुमान जी ने अंजना और केसरी के यहाँ जन्म लिया। उसके पूर्व वे सतयुग में शिव रूप में थे। जी हाँ, सही सुना आपने। उन्हें शिव जी के 11 रुद्र अवतारों में से एक माना जाता है। इस मान से वे पिछले जन्म में रुद्र भगवान ही थे। भरद्वाज मुनि द्वारा कपिराज केसरी को दिए गए वरदान के चलते उनके यहाँ हनुमान जी के रूप में रुद्र का जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं अब दूसरे तथ्य की। जब भी रामायण का जिक्र आता है तो भगवान राम के भाइयों की चर्चा जरूर होती है। हम सबको मालूम है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कैकई, सुमित्रा और कौशल्या। और उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि कौशल्या से उनकी एक पुत्री भी थी, जो चारों पुत्रों से बड़ी थी। उसका नाम शांता था। उसका उल्लेख ज्यादा कहीं भी नहीं किया गया है। शांता बहुत होनहार कन्या थी, हर क्षेत्र में परिपूर्ण थी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कहानी कुछ इस तरह की है। एक बार जब अंग देश के राजा रोमपद राजा दशरथ से मिलने अयोध्या अपनी पत्नी के साथ आए, तो दशरथ को ज्ञात हुआ कि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं है। संतान ना होने का क्या दुख होता है, ये समझते हुए राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें दे दिया। उसके बाद राजा रोमपद शांता को लेके अंग देश लौट आए और वो इस प्रकार से अंग देश की राजकुमारी बन गई। उनके विवाह की भी बहुत रोचक कथा है। एक बार राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने के लिए आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया और अपनी उपेक्षा से नाराज होकर ब्राह्मण वहां से चल गए। परंतु वर्षा के देव इंद्रदेव अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम पे वहां बहुत कम बारिश होने लगी। सूखा पड़ने लग गया, हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि सिंह के पास गए और यज्ञ करने की विनती करी। राजा के अनुरोध पे ऋषि सिंह मान जाते हैं और फिर उनके कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में बारिश होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इस घटना से प्रसन्न होकर ही राजा रोमपत ने शांता का विवाह ऋषि से कर दिया था। तो ये थी जानकारी श्री राम की बड़ी बहन शांता के बारे में। और अंत में एक बात और बता दें, हिमाचल के कुल्लू में सिंह ऋषि का मंदिर है, जहां अभी भी शांता की पूजा होती है। चलिए बात करते हैं अब तीसरे तथ्य की। दोस्तों, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। चौथा तथ्य, दोस्तों, हम लोगों को हम में से बहुत लोगों को पता है कि राम जी, सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। पर क्या हमें पता है कि उन्होंने ये समय किस वन में बिताया था? उस वन का नाम दंडकारण्य था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और आरण्य का अर्थ वन था। पांचवा तथ्य, जब लक्ष्मण राम और सीता के साथ वनवास में शामिल हुए तो अब उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मण जी राजी नहीं थे। अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए उन्होंने उर्मिला को अयोध्या में ही रहने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है इन 14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी भाई और भाभी की रक्षा के लिए कभी नहीं सोए। वनवास की पहली रात में जब राम और सीता सो रहे थे, तब देवी निद्रा लक्ष्मण जी को दिखाई दी। लक्ष्मण जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें नींद की आवश्यकता न होने का वरदान दें। देवी ने उनसे कहा कि ये इच्छा पूरी की जा सकती है, लेकिन किसी और को उनकी जगह सोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या उनकी जगह उनकी पत्नी सो सकती है? ये सुन के
निद्रा ने उर्मिला से इस संबंध में पूछा तो उर्मिला ने सहर्ष ये कार्य स्वीकार कर लिया। उर्मिला इस अद्वितीय बलिदान के लिए उल्लेखनीय है, जिसे उर्मिला निद्रा भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है, जब लक्ष्मण उर्मिला को वनवास में राम के साथ जाने के अपने फैसले की सूचना देने आए, तो उन्होंने रानी के कपड़े पहने हुए थे। लक्ष्मण उससे क्रोधित हो गए और उसकी तुलना कैकई से कर डाली। ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को उन्होंने जानबूझ के उकसाया था, ताकि अयोध्या में उन्हें पीछे छोड़ने के अपराध बोध से मुक्त होकर वे भाई और भाभी की देखभाल कर सके। जब सीता को इस बात का पता चला, तो उन्होंने टिप्पणी की कि सैकड़ों लोगों का बलिदान भी उर्मिला के बलिदान की बराबरी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, तो ये थे वो रामायण के 5 तथ्य जिनके बारे में शायद आपको पहले नहीं पता होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। कमियों के लिए पहले से ही माफी मांगते हैं, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। हम धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए आपका थोड़ा सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद।